जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मिडिल क्लास कोचिंग। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। बिना समय को बर्बाद किए हुए हम महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में पूछा गया है, प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए बीला सुरगाम, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी मगरहा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अनुराधपुर। इसमें आपका सही उत्तर होगा मगरहा उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों? मगरहा उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। इसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनाम गांव स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र। जी दोस्तों, आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इनमें निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों की कटाह द्वीप की यात्रा का वर्णन करता है? जी दोस्तों, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों की कटाह द्वीप की यात्रा का वर्णन करता है? इसमें ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है बावेरु जातक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। जी दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो है आपका ये ऋग्वेदिक। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। जी दोस्तों, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नवपाषाणकालीन गर्तावशों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसमें है ऑप्शन ए बुर्जहोम व गुफकराल, ऑप्शन बी मगरहा, ऑप्शन सी कालपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बुर्जहोम। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए बुर्जहोम। फिर चलते हैं, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। होमो इरेक्टस कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसमें ऑप्शन है हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है हथनौर नर्मदा घाटी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हथनौरा नर्मदा घाटी। अगर पूछे कि हथनौरा किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। नर्मदा घाटी भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी देखिए दोस्तों, ये है हमारा होमो इरेक्टस कपाल, जो कि कहाँ से मिले हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के इसके साक्ष्य मिले हैं। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जो कि वन लाइनर प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस पुस्तक में प्रतिष्ठान एवं तंगर को दक्षिण पथ के अंतर्राज्य बाजार कहा गया है? जी दोस्तों, इसमें पूछा है कि किस पुस्तक में प्रतिष्ठान एवं तंगर को दक्षिण पथ के अंतर्राज्य बाजार कहा गया है? इसमें आपका सही उत्तर है, उत्तर दिया ही है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये रहा आपका एकदम वन लाइनर उत्तर। इसी समय को न बर्बाद करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय को बर्बाद कर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसमें ऑप्शन ए है हथनौरा नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव के जीवाश्म साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, शिशुपालगढ़ संबंधित है। ये स्थल का नाम दे दिया है, उड़ीसा में है, लेकिन ये पूछ रहा है कि शिशुपालगढ़ किससे संबंधित है। इसमें है मध्य ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल, ऑप्शन बी प्रारंभिक इतिहास का नगरीय स्थल, ऑप्शन सी पाषाण काल का नगरीय स्थल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही उत्तर होगा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में भी वन लाइनर उत्तर दिया गया है। कावेरी नदी पर स्थित संगम काल का समुद्र बंदरगाह पंतन था। इसमें उत्तर दे दिया है पुहान। क्या दोस्तों? पुहान। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है सातवाहन युग में अमरावती को किस नाम से जाना जाता था? इसमें ऑप्शन है ए है पैठन, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी धान्य कटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही उत्तर होगा धान्य कटक। जी दोस्तों, आपका इसमें सही उत्तर होगा धान्य कटक। इसमें से आपका सही उत्तर होगा धान्य कटक। जी दोस्तों, धान्य कटक। इसलिए उसके बाद इसी के साथ हम अपने प्रश्न को ख़त्म करते हैं और आज का वीडियो ये समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम ऐसे ही प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे और हम आगे बढ़ें। थैंक यू। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।